हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बहुचारा माता के ऊपर है। बहुचारा माता जो मुर्गे पर सवारी करती हैं, यानी कि उनका वाहन मुर्गा है। गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में पूजनीय एक प्रमुख देवी हैं। वे शक्ति का ही एक रूप मानी जाती हैं। उनका वाहन मुर्गा है। हिंदू देवियों में मुर्गे को वाहन के रूप में देखना काफ़ी अनूठा और विशिष्ट माना जाता है। वे अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, ग्रंथ और वरद मुद्रा धारण किए हुए एक दिव्य और शक्तिशाली रूप में दर्शाई जाती हैं। बहुचारा माता का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के बेचारजी कस्बे में स्थित है। इस स्थान को संखलपुर भी कहा जाता है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यहाँ सालों भर विशेष करके चैत्र नवरात्रि में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो बेसिकली जो ये हिजरा की आराध्य देवी मानी जाती हैं, बहुचारा माता को किन्नर समुदाय की एक प्रमुख आराध्य देवी माना जाता है। इस समुदाय के लोग माता को अपनी रक्षक और मार्गदर्शक मानते हैं। वे देवी की पूजा अर्चना विशेष रीति रिवाजों के साथ करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिर आते हैं। इनसे जुड़ी हुई कई लोक कथाएँ हैं। एक लोक कथा सोलंकी राज की कथा है और उस पर आधारित है। इस कथा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया तो मंदिर परिसर में मौजूद मुर्गों ने एक चमत्कारिक भूमिका निभाई। सेना द्वारा खाए गए मुर्गे उनके पेट से ही सुबह बांग देने लगे, जिससे आक्रमणकारी डरकर भाग गए। एक अन्य लोक कथा के अनुसार बहुचारा माता मूल रूप से एक चारण कन्या थी। जब डाकुओं ने उनकी यात्रा पर हमला किया तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं का बलिदान दे दिया, जिससे देवी रूप में प्रकट हुई बहुचारा माता। गुजरात में छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए बहुचारा माता के मंदिर ले जाने की गहरी परंपरा है। लोग शारीरिक अक्षमताओं को दूर करने, विशेषकर संतान प्राप्ति और वाणी दोष से मुक्ति के लिए भी माता से मन्नत मांगने आते हैं। बहुचारा माता की जो कथा है वो तो मूल कथा तो है ही, लेकिन उनका प्राकट्य हुआ और बहुत कुछ विस्मयकारी भी है। जैसे एक है अलाउद्दीन खिलजी की सेना और जादुई मुर्गे की कथा। तो माना जाता है कि जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उसकी सेना ने बहुचारा माता के मंदिर को भी लूटने और नष्ट करने का प्रयास किया। मंदिर परिसर और आसपास के गांव में कई मुर्गे घूम रहे थे जो माता को प्रिय थे। भूखे और अहंकारी सैनिकों ने उन मुर्गों को पकड़कर मार डाला, उन्हें पकाया और खा गए। अगले दिन सुबह जब भोर हुई तो मंदिर परिसर में बचे हुए एक मुख्य मुर्गे ने जोर से बांग दी। लोक कथा के अनुसार जैसे ही उस मुर्गे ने बांग दी, सैनिक के पेट के अंदर गए हुए मरे हुए मुर्गे जीवित हो गए और वे भी सैनिकों के पेट के भीतर से ही बांग देने लगे। इस भयानक और चमत्कारी घटना से सैनिकों के पेट फट गए और खिलजी की सेना में हाहाकार मच गया। डर के मारे बाकी बचे सैनिक और सेनापति वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से माता के प्रति लोगों की आस्था और सुदृढ़ हो गई। दूसरी कथा है चारण कन्या वाला। तो यह कथा बताती है कि प्राचीन काल में बहुचारा नाम की एक अत्यंत सुंदर चारण कन्या अपनी बहनों के साथ एक कारवां में यात्रा कर रही थी। उन दिनों चारणों को पवित्र माना जाता था और वे व्यापारियों के रक्षक के रूप में यात्रा करते थे। रास्ते में बापिया नाम के एक क्रूर डाकू ने अपने गिरोह के साथ उन पर हमला कर दिया। चारण संस्कृति में एक परंपरा थी जिसे त्रगा कहा जाता था। इसके तहत यदि कोई अधर्मी उन पर अत्याचार करने की कोशिश करता तो वे आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं का रक्त बहाकर उसे श्राप देते थे। डाकुओं से घिर जाने पर बहुचरा और उनकी बहनों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। बहुचरा ने तलवार से अपने स्तन काट लिए और डाकू बापिया को भयंकर श्राप दे दिया। इस आत्मबलिदान के क्षण में वे साक्षात आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई। श्राप के प्रभाव से बापिया तुरंत नपुंसक हो गया। अपनी भूल का एहसास होने पर वह माता के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि यदि वह महिला के वस्त्र धारण करे, स्त्री भाव से यहीं रहकर उनकी सेवा करेगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि इस घटना के बाद से किन्नर समुदाय
माता का परम भक्त बन गया। एक और संक्षिप्त लोक कथा है कि एक राजा की कोई संतान नहीं थी। माता की मन्नत के बाद उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया, लेकिन राजा ने लोक लाज के डर से दुनिया के सामने उसे राजकुमार घोषित कर दिया। जब वह राजकुमार के विवाह की बात आई तो वह भेद खुलने के डर से घबराकर जंगल में भाग गया। वहाँ वह थक कर बहुचारा माता के मंदिर के पास एक तालाब के किनारे बैठ गया, जिसे अब मानसरोवर कहा जाता है। उसने देखा कि उसका कुत्ता उस तालाब के पानी में गया और जब बाहर निकला तो वह नर से मादा बन चुका था। राजकुमारी ने भी चमत्कार देखकर उस पवित्र जल में स्नान किया और माता की कृपा से वह शारीरिक रूप से एक पूर्ण पुरुष में परिवर्तित हो गया। राजा ने खुश होकर वहाँ माता का भव्य मंदिर बनाया। इस तरह से कथाएं सब प्रचलित हैं। तो हम जानते हैं माता के मंत्र के बारे में। तो माता का सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है ओम ह्रीं श्रीं बहुचराय नमः। यह मंत्र, इस मंत्र में ह्रीं बीज शामिल है, जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीं तो ह्रीं बीज माया का बीज है और श्रीं लक्ष्मी बीज है। इसका नियमित जाप करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या काल में माता की चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप किया जाता है, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके। और जाप के लिए लाल चंदन या स्फटिक की माला का उपयोग किया जाता है। फिर एक है आनंद नो गौरवो, तो ये भी जुड़ा हुआ है माता से। गुजरात के सबसे पवित्र, प्राचीन और लोकप्रिय भक्ति काव्यों में यह एक है। यह पूरी तरह से बहुचारा माता को समर्पित है। गुजरात में नवरात्रि के दिनों में घरों में और मंदिरों में इसका पाठ अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसके लेखक कवि भट्ट वल्लभ धोला थे, जो 17वीं 18वीं शताब्दी में महान भक्त संत थे। इसमें इसका भी महत्व है आनंद नो गौरवो, जिसमें 118 पद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मनोकामना की पूर्ति और के लिए भी 118 पदों के पाठ का प्रावधान है। तो उससे माता प्रसन्न होती हैं। शारीरिक व्याधियाँ, वाणी दोष या संतान प्राप्त से जुड़ी बाधाएं इससे दूर होती हैं। फिर एक अन्य भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और यह कहानी बहुचारा माता के प्राकट्य को लेकर के है। एक ऊंचे कुल की चारण कन्या का विवाह एक बहुत ही योग्य माने जाने वाले पुरुष से हुआ। विवाह के बाद उस नवविवाहित स्त्री को धीरे धीरे यह आभास हुआ कि उसके पति की रुचि महिलाओं में नहीं है, बल्कि वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है। इसके साथ ही एकांत में उन्हें स्त्रियों के वस्त्र पहनना और उसके जैसा आभूषण धारण करना और स्त्री भाव में रहना पसंद है। उस दौर के सामाजिक ताने बाने में इस कड़वे सच को स्वीकार करना उस स्त्री के लिए बहुत ही आहत करने वाला और दुखद था। अपने पति के इस सत्य को जानने के बाद वह संसार के वैवाहिक जीवन से पूरी तरह विमुख हो गई। उन्होंने इस सामाजिक त्रासदी को सहने के बजाय संसारिक मोह का त्याग कर दिया और अपने सतीत्व, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति को जागृत किया। लोक कथाओं के अनुसार संसारिक जीवन से आहत होकर के उन्होंने वन का मार्ग चुना और कठिन तपस्या की। उनके इस महान त्याग और आंतरिक पीड़ा ने उन्हें साधारण स्त्री से उठाकर साक्षात आदिशक्ति बहुचरा माता के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से बहुत भी सारी कहानियां हैं जो सहानुभूति, आश्रय और किन्नर समुदाय से भी जुड़ी हुई हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज किन्नर माता ही के कुल माता के रूप में नहीं, बल्कि वे आज सर्वमान्य माता बन चुकी हैं, बहुचरा माता। आज भी किन्नर और हिजड़ा समुदाय इस वजह से माता को अपनी माँ और संरक्षक मानता है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवी उनके इस भाव और समाज द्वारा दिए गए दर्द को पूरी तरह समझती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब